हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था कि टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है। हमने डिस्कस करा था कि एनओसी से लेकर आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन तक के प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप लेने होते हैं। ब्रीफ में मैंने आपको लीन के प्रोविजंस बताए थे कि लीन क्या होती है और लीन किससे कनेक्टेड है। तो अब इस वीडियो को हम आगे बनाएंगे। इसके अंदर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हालांकि जो मैंने रूल्स डिस्कस करे हैं ये एज़ पर डीओपीटी हैं, बट गिवन द फैक्ट ये 99% ये रूल्स सेम रेलवेज़ में भी लागू होते हैं। तो अगर आप रेलवेज़ में हैं तो भी आप इन रूलों से आप ये समझ सकते हैं। एक बार कंफर्मेशन के लिए आप अपना इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में ज़रूर देख लें, बट मोर और लेस सारे रूल्स सेम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या है। ठीक है, अब टेक्निकल रेजिग्नेशन बेसिकली मैंने क्या बताया था कि आप एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे कि एग्ज़ाम देने से पहले आप परमिशन लेंगे। ठीक है, आपने परमिशन ली और परमिशन से लेकर आपने हर प्रोसेस को अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करा और उसके बाद आपने 1 बाय 1 स्टेप्स लिए और फिर आपने हर प्रोसेस के लिए एनओसी ली हुई है। उसके बाद फाइनल में जाकर आप रिज़ाइन करते हैं। इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन। समझ गए। अब टेक्निकल रेजिग्नेशन में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी सर्विस बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपको सर्विस बेनिफिट्स मिलने होते हैं वो सारे आपको मिलते हैं। सर्विस बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कि आप ये डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी है, आप ए से बी में जा रहे हैं, तो ए के अंदर आपके कोई सर्विस टेन्यूर रहा होगा। उसके बाद आपका सेकंड चीज़ है कि आपको शायद आपने कुछ एलटीसी अवेल करी होगी, आपने लीव अवेल करी होगी, या फिर आपके पास लीव एक्युमुलेटेड होगी। ठीक है, ये जो सर्विस टेन्यूर है, सर्विस पीरियड है, ये सब कुछ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आपके नेक्स्ट जॉब के अंदर। जब आप नेक्स्ट जॉब ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर आपके सारे बेनिफिट जो ए में है वो सब कुछ बी में आता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन प्रोसेस। ठीक है, ये मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन में, उसको समझते हैं। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव बेनिफिट्स। लीव बेनिफिट्स का क्या मतलब होता है कि जितनी भी लीव आपकी पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन ए में थी वो सब बी वाले ऑर्गेनाइजेशन में कैरी फॉरवर्ड होगी। ये है आपका कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव बेनिफिट्स। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ 300 डेज़ है, बट मुझे नहीं लगता कि 300 डेज़ वाला प्रोविज़न आप लोग को यूज़ में भी आएगा। तो जस्ट आप ये समझ सकते हैं कि जो भी लीव बेनिफिट है वो कैरी फॉरवर्ड होगी, जो भी आपका CCL है, जो भी कुछ भी है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड ऑफ LTC होता है, यानी कि अगर आपने सपोज़ करो 4 LTC अवेल कर लिए तो आप रिमेनिंग 4 LTC ही अवेल कर पाएंगे। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, न्यू रिक्रूट्स की, जिनको 8 साल तक बेसिकली क्या रूल्स लागू होते हैं कि हर साल होम LTC मिलती है। ठीक है, और जो 4th LTC होती है, मतलब 1 2 3 और 4th LTC ऑल इंडिया रहती है, तो यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आते हैं तो उस प्रोसेस में आपको पे प्रोटेक्शन भी मिलती है। ठीक है, पे प्रोटेक्शन का यहाँ पर क्या मतलब है कि बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोज़ करो आपने ये ए से बी में आए हो, अब ए वाली में आपके पास क्या लीन है। ठीक है, इसलिए जब अगर आपके पास ए वाली में लीन है तो बी वाली जॉब में आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, बी वाली जॉब के अंदर आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। सपोज़ कीजिए आप, ये ए ऑर्गेनाइजेशन है, ये बी ऑर्गेनाइजेशन है। आप ए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लेवल 7 की पोस्ट पर काम कर रहे हैं, और लेवल 7 पे पोस्ट पे काम करते हुए जब आप इनिशियल आए होंगे तो 44,900, 46,200 ये आपकी सेकंड लगी होगी, और थर्ड इंक्रीमेंट आपका 47,600।
ये आपका इंक्रीमेंट लग चुका है, 2 साल के अंदर अंदर आप 47,600 पे पहुंच चुके हैं। फिर आपने बी के अंदर एग्ज़ाम दिया और दोबारा से आपने क्या करा, लेवल सपोज करो चलो 7 पे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब आपका जो इनिशियल होगा वो होगा 44,900, पर क्योंकि आपने यहाँ 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं और 2 साल कंप्लीट करके आप कंफर्म हो चुके हैं, तो इस कंडीशन में आपको लीन मिलेगा। लेवल पहली वाली जो जॉब पहली वाले ऑर्गेनाइजेशन में लीन होगा आपका, तो उस कंडीशन में आप जब बी के अंदर आएंगे तब आपका यहाँ पर पे फिक्स करा जाएगा। और पे फिक्स करा जाएगा किस तरीके से कि आपका मिनिमम बेसिक पे यहाँ पे 47,600 होगा। यानी कि आप उन लोगों से, जो भी आपके नए रिक्रूट्स आ रहे हैं उनके साथ आप 2 साल आगे चले जाएंगे, 2 इंक्रीमेंट आपको मिल चुके होंगे। तो ये प्रोसेस होता है पे प्रोटेक्शन का। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, जिसके अंदर सारे रूल्स वगैरह मैं डिस्कस करूंगा, कैसे पे प्रोटेक्शन लगता है, क्या रूल लगता है, कैसे क्या है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, सीनियरिटी। देखो सीनियरिटी के पीछे का क्या फंडा होता है कि सीनियरिटी जो होती है आपको कोई इसमें फ़ायदा नहीं होता है। ये बेसिकली क्या होगा, जैसे आप CGL एग्ज़ाम देकर आए हैं, ठीक है, तो जब आप टेक्निकल डिज़ाइन देकर आते हैं तो जिस CGL एग्ज़ाम के थ्रू आप आए, जैसे कि 2025 के थ्रू आए हैं, तो आपकी सीनियरिटी इसके हिसाब से लगेगी एज पर CGL एग्ज़ाम 2025 के, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेंशन स्कीम, ये काम का नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। देखिए NPS के बारे में थोड़ा सा पता होगा कि NPS में क्या होता है, जैसे आप A to B में आए हैं तो A के अंदर जो भी आपका बैलेंस होगा वो B के अंदर ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ पर आपका जो NPS प्रान है वो भी आपका ट्रांसफ़र होगा न्यू ऑर्गेनाइजेशन में। फिर ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस बुक पेरेंट डिपार्टमेंट से प्रेजेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होगी, आपको पता ही है। नीड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन है, देखो इसके अंदर भी रूल्स हैं। अगर सपोज करो या तो आपने हाई पोस्ट पर मेडिकल कराया हुआ है, जैसे कि आप लेवल 7 के लिए आए हैं पर लेवल 8 पे आप पहले काम करते थे और वहाँ पर आपने मेडिकल कराया हुआ था, तो वो यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। ये मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं लीन पे, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो लीन का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं शॉर्ट में। लीन का मतलब सिंपली ये होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ए है, आप यहाँ पर कंफर्म हो गए, ठीक है, और अब आपने इसको छोड़ के बी में ज्वाइन कर लिया, ए को कोई आपत्ति नहीं है, पर ए के अंदर आपका जो आपकी पोस्ट है वो 2 साल के लिए या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में 3 साल के लिए रिजर्व्ड रखेगा। यानी ए में वो पोस्ट आपकी खाली रहेगी। ये इसलिए खाली है कि सपोज दैट बी के अंदर आपको कोई परेशानी आती या आप रिवर्ट बैक करना चाहते हैं तो आप वापस से ए के अंदर आ जाएंगे और ए के अंदर उस पोस्ट पर आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये होता है लीन, और ये लीन ऑन द पोस्ट होता है। ये कब कब लीन होता है इसको वीडियो को रोक के देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी चीज़ है जिसको कहते हैं ज्वाइनिंग टाइम पे और ट्रैवलिंग अलाउंस। इसको समझ लो। देखो ज्वाइनिंग टाइम क्या मिलता है कि जैसे आप ए से बी में गए, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपके जितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं डिस्टेंस, ये CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल देख लेंगे तो आपको डिस्टेंस कि आपका जो ओल्ड हेड क्वार्टर है और न्यू हेड क्वार्टर है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, उसके बेस पे आपका ज्वाइनिंग टाइम पे मिलता है, और डिस्टेंस के ऊपर ये मैटर करता है। तो वो आपको मिलेगा, जितना डिस्टेंस होगा उसके 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन जो भी होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये ज्वाइनिंग टाइम अवेल करते हैं, ठीक है, अगर आपने ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर लिया है यानी कि 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन अवेल कर लिया तो आपको इसका पे मिलेगा। इन केस अगर आपने अवेल नहीं करा है तो ये आपके अकाउंट में एज अ EL क्रेडिट हो जाती हैं, ओके, ठीक है। और ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, सपोज दैट कि आपने ए से बी में, जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ बार बार, अगर आपने ए के अंदर 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस दी है, 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस दी है, तो उस सिचुएशन में जब आप ए से बी में जाते हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, पूरी तरीके से ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ तरीके से सब कुछ बता दिया कि भाई देखो मेन चीज़ें इसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस करके बताया आपको कि किस तरीके से लीन होता है, क्या टेक्निकल डेजिग्नेशन का मतलब होता है,
अब आपको इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट आपको बचेगा। पर इन केस अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जुड़ सकते हैं और सारे डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सबके डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। और आप बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।